हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। 1 to 5 क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे 6 क्वेश्चन से कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको। तो 6 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है प्रश्न संख्या 6 में 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए यहाँ हमने भवन बना दिया है और एक लड़का बनाया है और ये बोला गया है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आपको बताया गया था उन्नयन कोण होता है अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है, और अगर हम ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए जब वो बच्चा P पॉइंट पर था, स्टार्टिंग पॉइंट पर था, तो इसका जो एंगल बन रहा था वो था 30 डिग्री। जैसे जैसे वो मीनार की तरफ जाता है तो इसकी जो एंगल है वो बन जाता है 60 डिग्री। क्लियर। अब आगे बोला गया है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये जो दूरी है आपकी, ये आपको बतानी है कि कितनी दूरी पर बच्चा चल के गया। देखिए यहाँ पर हाइट 1.5 थी पी क्यू पर, तो एस आर पर भी इसकी हाइट 1.5 ही रहने वाली है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन का हल होगा। जो लड़का है, लड़के की लंबाई जो कि आपने यहाँ मानी है पी क्यू, ये कितनी है आपकी 1.5 मीटर। और यहाँ पर जो इमारत आपकी दी हुई है, भवन दिया है, भवन की ऊंचाई ये दिया आपको 30 मीटर, और ऊंचाई आपने भवन जो है वो माना है ए बी को, ये आपकी आती है 30 मीटर। जो कोण आपको दिया गया है, ये कोण आपको दिया है स्टार्टिंग में ए पी, और देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये हम सी पॉइंट मान लेते हैं। ए पी सी पर आपको कोण दिया गया है 30 डिग्री का, ये आपको गिवन है। अब बोला गया है कि जैसे जैसे बच्चा भवन की तरफ चलता है तो कोण आपका यानी कि ए एस सी, ये कोण हो जाता है 60 डिग्री का। ये हमें पता है कि जो हमारे पास पी क्यू है, जो लड़के की हाइट है, ये हमारे पास किसके समांतर है, ये हमें पी क्यू जो है ये किसके समांतर है, आपकी बी सी के, लिख सकते हैं हम, समांतर लाइन है, समांतर रेखा है। तो पी क्यू आपके पास है 1.5। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका CB है या BC है वो भी कितना होगा, 1.5 मीटर। क्लियर। अब अगर हम AC को देखें तो AC हम कैसे निकाल सकते हैं, AB में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो हमें AC मिल जाएगा। देखिए ये पूरी आपके पास क्या है, AB जो कि है 30 मीटर, CB आपके पास है 1.5, AB आपके पास है 30 मीटर। तो यहां से हमें AC मिल जाएगा जो कि बनेगा हमारा, ये आपका आएगा 28.5 मीटर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए जो हमारे पास PC है, PC है ये समांतर हमारी किसके है, QB के। PC देखिए ये जो रेखा है आपकी PC, ये समांतर है आपकी QB के समांतर है। तो यहां से लिख सकते हैं कि PS जो है वो QR के इक्वल होगा, और जो आपका SC है वो किसके बराबर होगा, RB के। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए ये जो टावर है, यहां पर जो कोण बन रहा है आपका, ये कोण है आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए पी सी।
त्रिभुज APC में देखिए आपके पास यहां अगर कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा हुई आधार और 90 के सामने वाली भुजा हुई आपकी कर्ण। ठीक है, अब अगर हम APC की बात कर रहे हैं तो यहां हमने लिया AC अपॉन में PC। क्लियर? तो यहां पर ये क्या बना हमारा tan 30 डिग्री, क्योंकि देखिए क्या था, लंब बटे में आधार जो कि होता है tan। अब tan 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/√3। AC आपके पास आ चुका है पीछे जो कि था 28.5 बटे में PC बराबर में tan 30 होता है 1/√3। आर पर आपने गुणा किया तो ये मिल गया हमें 28.5√3। इतना बच्चों आपको समझ में आया? देखिए इसके बाद हम त्रिभुज ले लेते हैं ASC। देखिए अब मैंने ये वाला त्रिभुज लिया है जिसमें 60 डिग्री का आपका कोण है। तो यहां से अगर हम ले AC अपॉन में SC तो देखिए यहां पर आपका लंब बटे आधार आया है जो कि होता है tan और एंगल आ रहा है 60 डिग्री का। तो देखिए बेटा AC तो आपका था 28.5, SC हमें नहीं पता है अभी, और tan 60 पर होता है √3। तो यहां से R पर जब हम गुना कर रहे हैं तो ये मिला 28.5 बटे में √3। इतना क्लियर? देखिए हमने PC यहां से निकाला और SC निकाल लिया है। तो क्या हम यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखिए PC जो है किस किस को जोड़ने पर बन रही थी PC जो थी वो थी आपकी PS प्लस में SC। PC आपके पास है 28.5 √3। PS आपके पास आप नहीं निकाला अभी आपने, और SC आपके पास आया 28.5 बटे में √3। तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें PS मिल जाएगा। तो देखिए PS कितना आता है बेटा 28.5 √3 माइनस में 28.5 √3। एलसीएम लेके आपने सोल्व किया तो देखिए 28.5 मैं बाहर रख लेती हूँ, अंदर आपने लिखा √3 का वर्ग जो कि होता है 3 माइनस 1 आपके पास यहाँ आ गया और नीचे आया √3। क्लियर? तो यहाँ से PS आपके पास आता है, देखिए जब आप इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 28.5 गुणा में 2। अब देखिए नीचे √3 है, अगर हम इसको हटाना चाहें तो हम √3 से इसको गुना और भाग कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसको गुना करने के बाद हमें मिलेगा ये PS आपका आएगा 57 गुणा में √3 बटे में 3। यहां से आप इसको 3 से कट करेंगे तो ये बनेगा 19√3 मीटर। इतना क्लियर है? देखिए आपको निकालना था QR, हमने निकाला है PS और हमें पता है PS जो है वो समांतर था किसके, QR के। आपके PS जो है ये QR आ रहा है। यहां से आप लिख सकते हैं जो QR है वो आपका कितना होगा 19√3 मीटर। इसका मतलब जो बच्चा है, लड़का है, उसने कितनी दूरी तय की है, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। चलकर गया है। ठीक है, यही आपको बताना था यहां पर। नेक्स्ट आपके पास भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा, आपके पास क्या है, भवन है। भवन के ऊपर, शिखर के ऊपर, देखिए ये आपने भवन बना दिया यहां तक। अब इसके शिखर पे क्या लगा दिया, संचार मीनार के तल और शिखर। ये आपका एक संचार मीनार है जिसके ऊपर इन्होंने बोला तल।
तल के ऊपर इसका जो एंगल बन रहा है देखिए वो बन रहा है 45 डिग्री, और अगर शिखर से देखेंगे तो कोण बनेगा 60 डिग्री। इतना क्लियर है आपको जो आकृति बनानी है। इसके बाद आपको बोला गया है कि जो मीनार की ऊंचाई है, अब देखिए मीनार आपका है ये ऊपर वाला पोर्शन, तो ये जो ऊंचाई है आपको ये निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है हम वो बता देते हैं। हल होगा आपका 20 मीटर ऊंचे भवन पर, तो भवन जो है हमारे पास, भवन की ऊंचाई है, भवन हमने माना है AB जो कि है 20 मीटर। ठीक है, यहां पर ये जो पॉइंट है आपका भवन का ये है AB आपका है 20 मीटर। और जो आपके पास भूमि पर बिंदु हमने माना, भूमि पर P बिंदु के साथ मीनार के तल का कोण है, का कोण 45 डिग्री है। मीन्स आपके पास जो कोण है APB ये कितना है 45 डिग्री, और P बिंदु के साथ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण के साथ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपके पास है 60 डिग्री। मीन्स हम इसको ये क्या लिख सकते हैं, CPB ये आपका आ रहा है 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए, आपको किसकी क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की ऊंचाई, अब मीनार देखिए कहां से कहां तक है, A से C तक, तो मीनार की ऊंचाई हो गई AC। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है जो कि है AC। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ जो हमारे पास ये जो कोण बन रहा है, अब देखिए यहाँ पर 45 और 60 के सामने वाली सम्मुख भुजा हो गई लंब, संलग्न भुजा है PB जो कि बनेगी आधार, और जो हमारे पास ये भुजा आ रही है 90 के सामने वाली ये बनी है हमारी कर्ण। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा सवाल होगा। तो देखिए ABP हमारे पास है 90 डिग्री। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं APB। आपको बताया गया था कि जो भी आपको निकालना हो, आपके पास जो गिवन साइड है उसकी हेल्प से आप उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं AB बटे में PB, तो ये क्या बनेगा, लंब बटे में आधार यानी कि tan। AB बटे में PB है, तो यहाँ पर ये आपका कोण ले रहा है 45 डिग्री का। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आप गलत ना करें। आपका जो कोण है ABP में, देखिए ABP में 45 डिग्री बन रहा था और CPB में 60 डिग्री। तो यहाँ से AB जो है आपका वो है 20 मीटर। PB हमें नहीं पता है, tan 45 पर होता है 1। तो यहाँ से जब आर पर गुणा करेंगे तो PB मिल गया 20 मीटर। अब हमारे पास PB आ चुका है, तो अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज CPB में यहाँ पर आपने लिखा BC बटे में PB। तो देखिए BC जो था वो था लंब और PB है आधार, इसका मतलब यहाँ पर भी tan बना और यहाँ tan जो होगा वो होगा 60 डिग्री। BC आपको नहीं पता है तो BC आप रखेंगे और PB आपका आया है 20। tan 60 पर वैल्यू होती है √3, तो आपके पास BC जो है वो कितना आ गया 20√3 मीटर। आर पर गुणा कर दिया आपने। अब आप जानते हैं कि जो BC है हमारे पास वो क्या थी, हमारी कौन कौन सी भुजा को जोड़ के बन रही है, AB प्लस में AC को। ठीक है, BC आया 20√3, AB आपका कितना है आपने निकाला होगा पीछे
देखिए ए बी आपके पास है, जो गिवन है दिया हुआ था 20 प्लस में ए सी, तो क्या हम ए सी निकाल सकते हैं? 20√3 माइनस में 20 मीटर। तो देखिए ए सी कितना आ गया आपका 20, अगर मैं कॉमन लूँ 20 गुणा में √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आती है? 20 इंटू में √3 माइनस 1। तो आप लास्ट में लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई है 20√3 माइनस में 1। 20 आपका मल्टीप्लाई में है √3 माइनस 1 के। नेक्स्ट आपके पास एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई बताइए। तो देखिए ध्यान रखिए, पेडस्टल जो होता है, आप जब कोई भी मूर्ति, जैसे कि यहाँ मूर्ति की बात की गई है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ लगाई गई है। देखिए मूर्ति जो लगाते हैं तो उससे पहले हमें एक बेस तैयार करना होता है। तो ये जो बेस जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है ये पेडेस्टल कहलाता है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो पेडेस्टल है इसके ऊपर जो मूर्ति लगाई है उस मूर्ति की ऊंचाई हमें दी है 1.6 मीटर। और ये जो मूर्ति है इस मूर्ति से शिखर से यानी कि टॉप से सबसे ऊपर से देखेंगे तो कोण बनेगा 60 डिग्री का। और इस मूर्ति के हम तल से देखें, मूर्ति के तल से कह सकते हैं या पेडेस्टल से कह सकते हैं, पेडेस्टल का शिखर होगा और मूर्ति का तल, यहां से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का। आपको क्या निकालना है? पेडेस्टल। देखिए मूर्ति जहां पर हमने रखना स्टार्ट किया था मूर्ति को, तो पेडेस्टल वो था ए बी। आपको यहां से क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो कर लेते हैं इस सवाल को। देखिए क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, हल है इसका आपके पास है 8वें सवाल का हल। पेडस्टल जो है वो है आपका ए बी, वह मूर्ति है आपकी, मूर्ति आपने मानी है यहां पर इसको ए सी को। और आपको निकालना क्या है? पेडस्टल यानी कि ए बी आपको निकालना है। मूर्ति ए सी की ऊंचाई हमें दी है यहां पर 1.6 मीटर। क्लियर? ए सी हमें दे दिया 1.6 मीटर। और यहां पर मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है आपका, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री। मीन्स आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? कोण सी पी बी आपका कितना है? 60 डिग्री। इसी तरह आपको बोला गया है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये आपके पास है 45 डिग्री। 45 डिग्री है, तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं इसको ए पी बी, ये है आपका 45 डिग्री। क्लियर? अब देखिए आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। आपके पास जो कोण है यहां पर ए बी पी, ये है आपका 90 डिग्री का। ये जो कोण है आपका यहां पर ये है 90 डिग्री का। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, एंगल के सामने वाली सम्मुख भुजा लंब और साथ लगी हुई भुजा होगी संलग्न भुजा आधार। तो अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी पी में। आपको यहां से क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो ए बी बटे में आप लिखेंगे बी पी, जो कि कितना है? देखिए लंब बटे आधार है तो बनेगा 10 और एंगल इसमें था 45 डिग्री। तो आपके पास ये हुआ ए बी बटे में बी पी। 10 45 पे मान होता है 1, यानी कि ए बी किसके बराबर आ गया? बी पी के। ठीक है ना? ए बी बराबर आ गया बी पी के। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज सी बी पी में। त्रिभुज सी बी पी में
इस त्रिभुज में देखते हैं हम कैसे निकाल पाएंगे। हमने लिखा CB बटे में BP। तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है, देखिए CB थी लंब और BP है आधार, तो ये बना लंब बटे आधार जो कि होता है tan। तो tan 60 डिग्री। तो CB बटे BP ये कितना आ गया आपका, tan 60 होता है √3। तो CB बराबर आ गया आपका √3 BP। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। और हम जानते हैं यहाँ पर कि BP आपके पास 1 से किसके बराबर आया था, AB के। तो √3 BP को हम लिख सकते हैं AB। कर सकते हैं इतना हम। BC आप जानते हैं, यहाँ पर आप चाहे लिख भी देंगे समीकरण 1 से। देखिए BC जो है वो किसके बराबर था आपका, BC था AC प्लस में AB इक्वल टू में √3 AB। लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब आपको पता है AC जो है कितना दिया हुआ था आपको, 1.6 प्लस में AB बराबर में √3 AB। तो यहाँ से या AB हम एक साइड ले जाते हैं तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में √3 - 1 इंटू AB। तो अब आप देखिए AB को अलग से कर लीजिए, तो AB की मान आता है आपके पास 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1। क्लियर है। अब देखिए यही आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई है, लेकिन अगर आप नीचे से रूट हटाना चाहते हैं तो √3 + 1 करके आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आपके पास आने वाला है 16/10, मैंने डेसिमल को हटा दिया है, √3 प्लस में 1 बटे में नीचे आप लिखेंगे तो यह आएगा 3 - 1। तो ये आपका कैंसिल होने पे बनता है यहाँ पर 8/10 यानी कि 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो आपकी जो पेडेस्टल की आपके पास पेडेस्टल की ऊंचाई आपको लेनी थी, पेडेस्टल की ऊंचाई ये आती है यहाँ पर। तो आप लिख देंगे पेडेस्टल की ऊंचाई। नेक्स्ट है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, तो यहाँ पर जो भवन आपने माना है, देखिए भवन आपने यहाँ पर हमने भवन जैसा बता दिया, यहाँ पर AB को भवन बनाया हमने। तो भवन का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कहाँ पर, शिखर से 30 डिग्री बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, ये मीनार बना दिए मैंने CD, इससे यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई हमें दी है 50 मीटर। देखिए यहाँ पर मैंने आकृति बना दी थी, दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। ये आपकी यहाँ पर इस तरीके से आकृति बनी हुई है। ये आपका भवन है AB जो कि हमारे पास आया है, और ये आपके पास है CD जो कि मीनार है 50 मीटर, और यहाँ पर इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और भवन ने जो कोण बनाया वो बन रहा है इसका 30 डिग्री का। अब देखते हैं सवाल कैसे होगा। तो देखिए आपने पहले सबसे पहले तो जो माना है वो आप लिखेंगे। हल है क्वेश्चन नंबर 9 का। माना भवन की ऊंचाई AB, भवन की ऊंचाई हमने AB लिया है। वह मीनार की ऊंचाई आपके पास दी हुई है, मीनार की ऊंचाई जो कि आपने मानी है CD, ये कितनी दी हुई है आपको, 50 मीटर। क्लियर। अब आपको यहां पर बोला गया था कि जो कोण बन रहा है आपका भवन के शिखर से,
भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यह आता है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री है, मतलब कि ए सी बी, ये बन रहा आपका 30 डिग्री। क्लियर? यहां ये था आपका सी और ऊपर है आपका डी। और इसी तरह आप लिख सकते हैं कि जो आपका मीनार से शिखर, मीनार के शिखर का भवन के पाद बिंदु पर उन्नयन कोण है 60 डिग्री। 60 डिग्री है, मीन्स कोण डी बी सी ये आपका आता है 60 डिग्री। आपको भवन की ऊंचाई बतानी है। देखिए ए बी जो है आपको ये निकालना है। हमें पता है कि आपके पास ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और दूसरा यहां पर डी सी बी, ये भी आपका है 90 डिग्री। तो अब हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं डी बी सी। डी बी सी त्रिभुज में देखिए, डी बी सी अगर आप त्रिभुज लेते हैं तो 60 इसमें एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आपकी होगी आधार, और ये कहलाएगी आपकी कर्ण। तो अब हम देख लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं DC बटे में BC, तो लंब बटे आधार बनेगा 10 और एंगल है 60 डिग्री का। तो यहां से आपके पास आ जाता है, आपको दिया हुआ है DC दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। तो 50 बटे में BC इक्वल टू में 10 60 पर होता है √3। तो यहां से हमारे पास BC निकल के आएगी, जो कि बनेगा हमारा 50 बटे में √3। BC हमें मिल चुका है। तो अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में आपने लिखा है यहां पर AB बटे में BC। देखिए 30 डिग्री के सामने वाला ये आपकी बनी लंब, संलग्न भुजा आधार, और ये हो गई कर्ण। तो आप लिखेंगे यहां पर AB बटे BC। तो लंब बटे आधार आपका बनेगा 10 और 10 एंगल है 30 डिग्री। तो देखिए AB आपको निकालना है, AB हमें नहीं पता है। BC हमारे पास आ चुका है 50 √3, 50 बटे √3 बराबर में 10 30 डिग्री आपका होता है 1/√3। आर पार गुणा कीजिए तो आपको मिला है 1/√3 इंटू में 50 बटे में √3। तो AB जो है ये आता है आपका 50 बटे 3 मीटर, और AB आपकी क्या थी, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई आई है 50 बटे 3 मीटर। ठीक है, ये आती है 50 बटे 3 मीटर। नेक्स्ट है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। देखिए हमने समान लंबाई के 2 खंबे लगा दिए। ये आपकी सड़क है BC, जो चौड़ी है 80 मीटर। आपने 2 खंबे लगाए हैं AB और DC। दोनों की दूरी, जो ऊंचाई है, समान है। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो खंबों की ऊंचाई और खंबों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको यहाँ पर बोला गया है। खंबों की ऊंचाई निकालनी है आपको। इट मीन्स आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एक तो आपको AB निकालना है, दोनों की समान है, खंबे दोनों समान है, तो AB निकालेंगे तो आपको DC मिल जाएगा। दूसरा आपको यहाँ बोला गया है खंबों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, आप निकालेंगे BP और PC, ये आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सवाल को करेंगे हम।
हमने यहाँ पर खंबे लगा दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से आपने किनको खंबे माना है। यहाँ पर आपके पास माना खंबे हैं AB व DC। दोनों की ऊंचाई समान है, आपको बोला गया है समान लंबाई के खंबे हैं, समान लंबाई के खंबे हैं। इट मीन्स AB बराबर होगा DC, AB बराबर DC, दोनों की लेंथ समान होगी। अब हमारे पास यहाँ पर रोड की जो हमें दिया हुआ है, रोड चौड़ी है आपकी, सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई जो कि मैंने मानी है यहाँ पर BC। ये कितनी दी हुई है हमें? 80 मीटर। अब सड़क के बीच में हमारे पास बोला गया है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, वो बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर P। सड़क के बीचों बीच हमने बिंदु ले लिया, यहाँ पर सड़क पर बिंदु लिया P। बीचों बीच है या नहीं ये हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है। P माना हमने इस बिंदु को। इसके बाद आपको जो दिया गया है, आपको बोला गया है कि आपको एक तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है, दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। आपके पास देखिए दोनों खंभे आपके सीधे खड़े हैं, तो आपका 90 डिग्री का कोण देखिए एक तो B पर बनेगा और दूसरा बनेगा आपका C पर। तो आप लिख सकते हैं कोण ABP, ये भी 90 डिग्री होगा, और दूसरा कोण DCP, ये भी आपका होगा 90 डिग्री। अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABP में देखिए AB बटे में PP। अब देखिए इसके यहाँ ABP में 60 डिग्री का कोण दिया, तो इसके सम्मुख भुजा हो गई लंब, ये भुजा कहलाएगी आधार, और 90 के सामने वाली भुजा आपकी बन गई कर्ण। तो देखिए आपने लिया AB आपको लंब है और BP आपका आधार, तो लंब बटे आधार होता है 10 और कोण है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB बराबर में 60 डिग्री पर होता है √3 इंटू में PB। आर पार गुणा कर दिया हमने इसको। हमें पता है कि AB जो है वो किसके बराबर है? CD के बराबर है, तो हम इसको CD भी लिख सकते हैं, √3 BP के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से हम लिख पा रहे हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ 1 की वजह से हमने ऐसा लिखा है। क्लियर? अब हम ले लेते हैं त्रिभुज DPC। तो देखिए इसमें 30 के सम्मुख भुजा आपकी DC है, PC आपका आधार होगी, और C के सम्मुख भुजा आपकी कहलाएगी कर्ण। तो आपने यहाँ पर लिखा CD बटे में PC, तो ये बना लंब बटे आधार यानी कि 10, एंगल था 30 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया CD बराबर में CP, और 10 30 पर होता है 1/√3, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी हो गई सेकंड और ये हो गई आपकी थर्ड। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दोनों तरफ CD आया है, तो क्या मैं इनकी दायां पक्ष भी बराबर कर दूं? √3 BP बराबर में CP बटे में √3 लिख सकते हैं। आर पार गुणा करेंगे तो बनेगा 3 BP बराबर में CP। यहां से हमें ये मिल गया। हमें पता है कि जो BC है वो क्या था? BP प्लस में PC था आपके पास। ये BC कितना था आपका? 80, और आपके पास यहां से CP आ गया है 3 BP। तो देखिए यहां से कितना आया? 80 बराबर में 4 BP, तो ये बना हमारे पास 80/4 इक्वल टू BP। तो BP आया है मेरे पास 20 मीटर। BP आपको मिला है 20 मीटर।
अब हम CP निकाल लेते हैं। देखिए तो CP कैसे मिलेगा हमें, BC में से अगर मैं BP माइनस कर दूं, देखिए इस पूरे में से अगर मैं BP माइनस करूं तो CP मिलेगा। BC आया आपका दिया हुआ था 80 और BP आया है 20, यानी कि आपका जो CP है वो कितना मिल गया आपको, 60 मीटर। इतना क्लियर है आपको। अब अगर हम बात करें, हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो 2 से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, CD बराबर में √3, BP आपके पास आया है 20, तो CD जो खंभे की ऊंचाई थी वो कितनी आ गई, 20√3 मीटर। ये आ गई आपकी खंभों की ऊंचाई। दोनों खंभे बराबर थे तो दोनों खंभों की ऊंचाई हो गई हमारी 20√3 मीटर। तो आप यहां पर लिख देंगे खंभों की ऊंचाई आई है आपके पास 20√3 मीटर, और खंभों से दूरी जो आई है BP जो है वो आया आपके पास 20 मीटर, और PC जो आया है ये मिलता है हमें 60 मीटर। ये थे आपके क्वेश्चन। आज हमने सॉल्व किए 6 to 10 क्वेश्चन, 1 to 5 हमने पहले कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप डायग्राम को अगर आपने सही बना लिया तो उसको समझिए और फिर देखिए आपको जो निकालना है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को लेके जाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।